रेलवे ने 2025 के आने वाली वैकेंसी के कैलेंडर जारी कर दिया है। इस कैलेंडर में क्या क्या चीज़ें हैं इसको बात करें, रियल है फैक्ट है इसको बात करें। अभी तक 2024 में आए हुए सारे वैकेंसीज के किसी भी वैकेंसीज के एग्जाम तक नहीं लिए गए। यहाँ पर 2025 के कैलेंडर जारी कर दिया। ऐसा क्यों किया गया? अब ये भी पब्लिक डोमेन में वायरल हो गए, तो ऐसा हुआ क्यों, इसके ऊपर बात करेंगे। और इस लेटर में क्या है इसके ऊपर बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं हूं अविनाश कुमार। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ये लेटर देखें तो ये रहा आपके सामने लेटर है, और इस लेटर के बेसिक ओवरव्यू आप एक बार जरूर ले लें। डेट 10 अक्टूबर को लाए गए थे, और यहाँ पर ये लेटर किसके लिए है? ये आप सभी आरआरबी जोनल को लिखे गए थे एनुअल कैलेंडर 2025 के लिए। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर राजीव गांधी आपको दिखेंगे, डिजिटल सिग्नेचर किए गए। और राजीव गांधी हैं कौन, तो यहाँ पर आपको इसके बारे में जानकारी ये मिल जाएंगे। तो जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है रेलवे बोर्ड का, और ये कौन से जोन में आते हैं? ईस्टर्न आरआरबी रेलवे बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, और इनके सिग्नेचर यहाँ पर किए गए। तो जो ऑथेंटिक है, लेटर पूरी तरह से सही है। अब बात आती है कि ये अभी क्यों जारी किए गए। अभी तक 2024 के वैकेंसीज के किसी भी के एग्जाम नहीं जा, अभी तक एग्जाम हुए भी नहीं है, कोई भी एक भी सीबीटी एग्जाम नहीं हुए। अब भी क्यों जारी किया है? तो यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट हो रहा है कि आप वैकेंसीज के नंबर बढ़ाओ, एनटीपीसी के वैकेंसी के नंबर बढ़ाओ। आप टेक्नीशियन के बढ़ा दिए गए, अब एनटीपीसी की बात की जा रही है कि एनटीपीसी के भी आप बढ़ाओ वैकेंसी के नंबर। तो इसे कम करने के लिए ये एनुअल कैलेंडर जारी कर दिए गए, और साथ में पब्लिक डोमेन में भी डाल दिए गए। ये लिखे गए थे सिर्फ आरआरबी के लिए। जो लेटर हमें शायद 2025 के जनवरी फरवरी में ही पता चलता है इस लेटर के बारे में, पर अब भी यहाँ पर पता चल गया, ऑन टाइम पता चला गया, पब्लिक डोमेन में डाल दिए गए कि भैया ये लेटर आप भी एक्सेस कर सकते हो। अब इसके ऊपर बात की जा रही है, और यहाँ पर इससे होगा क्या कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है कि आप वैकेंसीज का नंबर बढ़ाओ, इसमें जो ये जो प्रोटेस्ट है ये कम जाएंगे, क्योंकि लोगों को पता होगा कि 2025 के भी वैकेंसीज हमारे सामने है। अब ये 2025 के वैकेंसीज भी ऑन टाइम आ रही है। इसके लिए जो भी प्रोटेस्ट है इसे कम करने के लिए यहाँ पर वैकेंसीज के बारे में बता दी गई। अब इसमें कौन कौन से वैकेंसीज के बारे में बात की गई है, तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन का एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल, जेई का और पैरामेडिकल कैटेगरी का लेवल 1 ग्रुप डी का, और मिनिस्टर आइसोलेट कैटेगरी के वैकेंसीज के ऊपर बात की जा रही है। यहां पर जो असेसमेंट किए जाएंगे 30 जून 2026 तक कितनी वैकेंट पोस्ट खाली रहेंगे, इसकी असेसमेंट करने के लिए सभी आरआरबी के पास लेटर लिखे गए। ये लेटर सिर्फ आरआरबी के लिए लिखे गए, तो आरआरबी इसका असेसमेंट करेगा कि 2026 तक कितने वैकेंट पोस्ट इनके पास खाली होंगे, और टोटल अभी प्रेजेंट टाइम में कितने वैकेंट पोस्ट खाली है, इसके अकॉर्डिंग असेसमेंट किया जाएगा, और इसका डेटा एक जगह भेजे जाएंगे। उसके बाद वैकेंसी के आगे का प्रोसेस स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पर प्रपोज जो ड्राफ्ट है और नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे जनवरी 2025, यानी इसका नोटिफिकेशन 1 2025 के अकॉर्डिंग आएंगे। नोटिफिकेशन नंबर के अकॉर्डिंग CEN नंबर, ये सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर जारी की जाएगी। और यहाँ पर कितने समय तक वैकेंसीज का असेसमेंट किया जाएगा? 30 जून 2026 तक कितनी वैकेंट पोस्ट खाली है। टेक्नीशियन का भी सेम किया जा रहा है 30 जून 2026 तक, और इसके भी वैकेंसीज मार्च 2025 में लाई जाएगी। फिर यहाँ पर एनटीपीसी दोनों कैटेगरी का, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट लेवल, और साथ में जेई का, और साथ में पैरामेडिकल का, ये भी असेसमेंट जो किया जाएगा 30/9/2026 तक असेसमेंट किया जाएगा। और इसकी वैकेंसी जून 2025 में, जून जुलाई अगस्त, अब ये जून जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में ये वैकेंसी सारे आएंगे। तो इसको लेकर यहाँ पर बता दिए लेवल 1 की कैटेगरी की वैकेंसीज यहाँ पर असेसमेंट अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आएंगे, और यहाँ पर 31 दिसंबर 2026 तक असेसमेंट करने के लिए कह दिया गया कि आप इस समय तक असेसमेंट करके रखें कि कितनी वैकेंट पोस्ट खाली रहेंगे। अब ये वैकेंसीज हमें सितंबर 2025 या अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में हमें मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कहे जा रहे हैं। और यहाँ पर इस लेटर में ही देखें तो इस लेटर में जोनल रेलवेज के लिए कहे गए हैं, और यूनिट एडवाइस दिए जा रहे हैं कि वैकेंसीज ऑलरेडी जो भी आ चुके हैं, और रिक्रूटमेंट 2024 में, और फाइनलाइजिंग द असेस्ड वैकेंसीज और रिक्रूटमेंट प्रोसेस हैज नॉट बीन कंप्लीटेड बाय दैट टाइम। तो यहाँ पर चेयरपर्सन आरआरबी बेंगलुरु विल बी सर्कुलेटिंग द डिटेल शेड्यूल फॉर असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज। तो यहाँ पर आरआरबी बेंगलुरु के द्वारा, और यहाँ पर इमीडिएट एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है एबव द टेकन जोनल रेलवेज के द्वारा, और प्रोडक्शन यूनिट एंड आरआरबीज के द्वारा प्रोग्रेस एडवाइस के दिया जाए कि इसमें जो भी वैकेंसीज है
इसका असेसमेंट करो भैया कि आपके पास कितनी पोस्ट खाली है, एएलपी का, टेक्नीशियन का, एनटीपीसी कैटेगरी में, ग्रेजुएट लेवल की कैटेगरी में, एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट लेवल की कैटेगरी में, जेई और ये पैरामेडिकल कैटेगरी में, ये सारी वैकेंसीज को लेकर। तो यहाँ पर यही है, और ये बस समय से पहले इसलिए वायरल कर दिए गए कि लोगों को जो गुस्सा है कि वैकेंसी का नंबर कम है, ये कम हो सके। और ये वैकेंसीज हर साल आ रही है। इसका जैसे शुरुआती में रेलवे मिनिस्टर के द्वारा कहा गया था कि अब वैकेंसी जो आएंगे हर वर्ष आएंगे, इसी का एक अगला पड़ाव है, और ऐसा हो जाता है। ये शुरुआत है। हाँ, कह सकते हैं कि 2024 के अभी तक एग्जाम नहीं हुए, तो धीरे धीरे शुरुआत ऐसे ही होते हैं, और शुरुआत सही रहा तो आने वाले सालों में सारी रेलवे की वैकेंसीज ऑन टाइम 2000 हर साल आएंगे। जिससे एक फेवर में काम ये होगा कि जो लोग सिर्फ रेलवे की प्रिपरेशन करते हैं उनके फेवर में रहेगा कि भैया इस साल हम जगह नहीं बना पाए, या इस वर्ष हम ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, इस वर्ष हम अप्लाई नहीं कर पाए, तो अगले वर्ष हम अप्लाई कर सकते हैं। अगले वर्ष, जैसे इस वर्ष आप अपने लिए एक सीट कंफर्म नहीं कर पाते, अगले वर्ष आपके पास मौके रहेंगे, ना कि आपके पास 5 साल 6 साल इंतजार करना पड़ेगा कि 5 से 6 साल में आपकी एज भी चले जाएगी। और हर साल आने से जिनकी एज जा रहे हैं, जिनके आखिरी 2-3 वैकेंसी के एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो वहाँ पर उनके लिए एडवांटेज रहेगा कि लगातार 2-3 एग्ज़ाम देकर अपने लिए कहीं ना कहीं एक सीट कंफर्म तो कर ही लेंगे। तो इसको लेकर फेवर में भी है। और कुछ यहाँ पर वैकेंसीज का नंबर एनटीपीसी में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इसको डाउन करने के लिए ये लेटर्स पब्लिक डोमेन में डाले गए। जो लेटर लिखे गए थे सभी आरआरबी के जोनल रेलवेज के लिए कि आप असेसमेंट करो कि आपके जोन में कितनी वैकेंट पोस्ट ये सारी कैटेगरी में है, इसके लिए लिखे गए थे। अब इससे ज़्यादा इस लेटर का मतलब भी हमारे काम का नहीं है, क्योंकि रेलवे ने हमें कैलेंडर बता दिया पहले ही। अब ये चीज़ जानकारी हमें 2024 के शुरुआत में ही कैलेंडर में बता दी गई थी। जिस तरह से 2024 में वैकेंसी आएंगे, इसी कैलेंडर के अकॉर्डिंग 2025 में वैकेंसीज आएंगे, जो हमें 24 के 2000 इसी वर्ष शुरुआत में ही बता दी गई थी। वही बात है, कोई नया नहीं है। बस इसमें आरआरबी ने सभी जोनल को लिख कर और ये कंफर्मेशन दे दिया, लोगों के बीच में भी वायरल कर दिया इस लेटर को, कि जिससे लोग भी जान सके। और यहाँ पर इस तरह का लेटर तब हमें जानकारी मिलते हैं जब ये जोनल रेलवेज के लिए लिखे गए, तो ये लेटर वायरल नहीं होने चाहिए, तो फिर भी वायरल हुए। जो भी है पब्लिक डोमेन में डाले गए हैं, रेलवे के द्वारा ही डाले गए हैं, तो जो आपके सामने जानकारी है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और जैसे जैसे कोई अपडेट आता है उसके ऊपर हम लोग आगे चलकर बात करेंगे। अभी के लिए यही अपडेट है कि 2025 में भी वैकेंसीज आपका कंफर्म है। आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए भी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज की इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।